रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था और उनकी बहुत सारी शक्तियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियां, जो कि 3 है। पहला है हमारा राष्ट्रीय आपात, जो कि पूरे राष्ट्र पर लगेगा। दूसरा है राजकीय आपात, जो कि किसी एक राज्य पर लगेगा। और तीसरा है वित्तीय आपात। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय आपात और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे राजकीय आपात और वित्तीय आपात। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा राजकीय आपात। जो कि राजकीय आपात है वो हमारा अनुच्छेद 352 में है। देखिए, जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो सीधे सीधे राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकते, बल्कि जो मंत्रिमंडल होगा हमारा वो राष्ट्रपति जी के पास लिखित सिफारिश बोलेगा। मौखिक नहीं बोलेगा कि राष्ट्रपति जी आप राष्ट्रीय आपात लगा दीजिए, बल्कि वो लिखित सलाह देगा, लिख कर देगा कि राष्ट्रपति जी आप राष्ट्रीय आपात लगा दीजिए। तो यानी कि राष्ट्रपति जी जो राष्ट्रीय आपात लगा देंगे तो वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। देखिए, हमने अपने देश को चलाने के लिए हमारे बहुत सारे सांसदों को भेजा है, लेकिन जो कुछ गिने चुने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो हमारा भविष्य, हमारे देश की राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि को वहां पर भेजा है। तो कुछ गिने चुने ही लोग हमारा पूरा नियम कानून थोड़ी ना बनाएंगे, हमारा जीवन थोड़ी ना निर्धारित करेंगे। इसीलिए जब मंत्रिमंडल सिफारिश कर देगा तो राष्ट्रपति जी भले आपात लगा देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए आपात नहीं लगा सकते। उसके लिए जब राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात घोषित करेंगे तो उसके बाद 30 दिन के अंदर संसद के जो दोनों सदन है, यानी कि जो राज्यसभा है और लोकसभा है, 30 दिन के अंदर दोनों जगह से उसका पारित होना आवश्यक है। यदि राज्यसभा द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है तथा लोकसभा भंग हो गई है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। जैसे कि भी हमने आपको बताया कि दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है। तो राज्यसभा तो हमारा स्थायी संसद है, तो वहां से तो पारित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसी समय जो लोकसभा है वो भंग हो गई है, वो चुनाव में चल रही है, तो जब उसका चुनाव हो जाएगा तो जब आएगी तो 30 दिन के भीतर वो भी अनुमोदन कर देगी। और दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद 6 माह लेकर अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी जो राष्ट्रीय आपात है, दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद 6 महीने, पहले 6 महीने लगेगा, उसके बाद फिर 6 महीने लगेगा, उसके बाद फिर से 6 महीने लगेगा। तो ऐसे 6 महीना करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय आपात होगा ये अनंत काल तक के लिए चलेगा। इसमें एक और जरूरी बात देख लीजिए कि जो अनुमोदन करेगा वो किसी भी सदन का 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। यानी कि अगर राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना है तो कम से कम 2/3 सदस्यों को पास करना पड़ेगा। इस मत से, यानी 2/3 मत से पास करना पड़ेगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश के आपात लागू कर देता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही, लिखित सिफारिश पर वो भी राष्ट्रीय आपात लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी अपने मन से ही राष्ट्रीय आपात लगा दिए, तो जो मंत्रिमंडल है, जो हम लोग हैं, यानी कि आम नागरिक भी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि राष्ट्रपति जी क्यों राष्ट्रीय आपात लगाए हैं। इसीलिए अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के आपात लागू कर देते हैं तो इसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आपात के क्या क्या प्रभाव हैं। देखिए, सबसे पहला है, इसमें मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो सीधे सीधे स्थगित कर दिए जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं। उसके बाद है, देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। तीसरा है, अनुच्छेद 352 जब लागू होता है
तो अनुच्छेद 358 स्वतः ही लागू हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। यानी अनुच्छेद 352 जब लागू होता है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लगाया गया है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। यानी कि एक पे एक फ्री वाला है कि 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। इनमें हमारा जो अनुच्छेद 19 में जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, सबसे पहले वही हटते हैं, वही स्थगित हो जाते हैं। और ये किससे होता है? अनुच्छेद 358 से। जब भी 358 लगेगा, हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है सबसे पहले वही हमसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। देखिए, जो 358 हमारा अनुच्छेद 358 था, ये केवल हमारे स्वतंत्रता का अधिकार को स्थगित करता था। लेकिन जो हमारा 359 है, ये हमारे राष्ट्रपति जी को सीधे सीधे यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार, ऑल टोटल 12 से 35 के बीच में 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार है वो किसी को भी स्थगित कर सकते हैं। और ऐसा करना जरूरी भी है। मान लीजिए कि अभी सेना कहीं जा रही है और कोई व्यक्ति रास्ते में बैठ के पंडाल लगाया हुआ है या फिर नमाज पढ़ रहा है, ये सारा हमारा अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता में है कि नहीं? तो मान लीजिए सेना को जाना है और रास्ते में कोई बैठ के पंडाल लगा रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो सेना को उसमें प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं? इसीलिए राष्ट्रपति जी किसी भी मूल अधिकार को पहले ही स्थगित कर देंगे ताकि हमारे सेना को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला है, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। यानी कि पूरे देश का जो पावर है वो केंद्र में चला जाता है। जो हमारी राज्य सरकार होगी वो शक्ति विहीन हो जाएगी, वो कोई काम नहीं कर सकती। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है, किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहेगा। देखिए, जो नियम कानून होते हैं ये 3 तरह की सूचियों में आते हैं। एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है इस पर राज्य कानून बनाएगी, केंद्र सूची जो है इस पे केंद्र सरकार सारे नियम बनाएगी, और जो समवर्ती सूची है इस पे दोनों नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात लगा है तो जो नियम राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जो भी विषय, उस पर केंद्र भी मतलब नियम बना सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि ये केवल 1 साल तक प्रभावी रहेगा। यानी कि अगर आपात खत्म हो गया उसके बाद भी वो नियम केवल 1 साल तक प्रभावी ही रहेगा। पूरे टाइम के लिए नहीं होगा कि एक बार केंद्र सरकार ने कानून बना दिए तो वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। कानून बनाने के बाद केवल 1 साल तक प्रभावी रहेगी। लेकिन मान लीजिए अगर उस कानून को आपको आगे बढ़ाना है तो फिर से मतलब संसद में वो सारे बिल पास कीजिए, उसके बाद ही वो नियम आगे बढ़ पाएगा। और जो 7वां है हमारा, लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल से आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि बाहर युद्ध चल रहा है और हमारा जो लोकसभा है इसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब बताइए देश हमारा लोकसभा का चुनाव करवाएगा या फिर युद्ध लड़ेगा? यहाँ पे प्राथमिकता हम किसे देंगे? बाहर के युद्ध पर ध्यान देंगे कि वो अच्छे से हो जाए। इसी को देखते हुए जो हमारा लोकसभा का कार्यकाल है इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर 1 साल में राष्ट्रीय आपात नहीं हटता, युद्ध और भी आगे बढ़ जाता है, तो फिर से 1 साल के लिए उस लोकसभा का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह 1-1 साल करके काफी समय तक के लिए, कितने भी समय तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है। अगर आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिया गया कि मंत्रिमंडल शब्द की पहली बार चर्चा कहाँ है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 352 में। अब फिर देख लेते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय आपात है ये कब कब लगा हुआ है। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय आपात है ये 3 बार लगाया जा चुका है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात हमारा 1962 में लगा था। उस वक्त चीन के साथ हमारा युद्ध चल रहा था। उसके बाद है माफ कीजिएगा, दूसरी बार लगा था 1971 में बांग्लादेश संकट के समय। यानी कि जब मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ युद्ध हो रहा था, तो जो भारत थे वो
मतलब बांग्लादेश का साथ दे रहे थे। यानी कि जो बांग्लादेश था, आप लोगों को शायद पता होगा कि जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ था, मतलब हुआ करता था, और 1971 में यह पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। तो उस समय भारत भी इस युद्ध में शामिल था, इसीलिए 1971 में भी राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। उसके बाद तीसरी बार हमारा लगाया गया था 1975 में, जो आंतरिक अशांति के कारण हमारा लगाया गया था। तो आई होप कि आपको राष्ट्रीय आपात समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।